विषम परिस्थिति आ जाती है जब अचानक हमारे पास किसी साधु महाराज या माताजी का फोन आ जाता है कि फलानी जगह के लिए ये कर दो, फलानी जगह के लिए वो कर दो। और कई बार ऐसा होता है कि हम करना नहीं चाहते, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी शायद उस वक्त शक्ति ना हो करने की, तो बड़ा असमंजस हो जाता है कि हम कैसे उनको महाराज श्री को मना करें, कैसे मना करने से अवमानना होती है, पाप के भागी होते हैं, कैसे इस दुविधा से हम बचें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये सारी आपकी कमी है कि आप स्वाध्यायशील नहीं। आपको पहले ही सोचना चाहिए कि साधु की परिभाषा क्या है। पहली बात तो आपके पास साधु का फोन आया, तो साधु जब स्वयं फोन कर रहा है तो वो साधु कहाँ रहा। अब जब साधु ही नहीं है तो फिर साधु का फोन कहाँ से आ गया। साधु के जो फोन, जरा तालियां बजा दी, मतलब समझिएगा, गहरा मतलब। लोग कहते हमें रात के 12 बजे 1 बजे साधु का फोन आया। अरे भाई, जब फोन आया तो साधु कैसा है? साधु का फोन कहाँ है? साधु का फोन नंबर कहाँ से आ गया? तो पहली बार इस प्रकार के साधुओं के, आरिकाओं के किसी के फोन आते हैं तो आप एक ही बात का आवाज़ लगाइए ना, ये वो कहेंगे मैं साधु बोल रहा हूँ। बोले दिगंबर साधु हो ही नहीं सकता, और फोन पे बोल रहा है तो वो साधु हो ही नहीं सकता। जरा तालियां वहीं कट कर दीजिए। आई एम सॉरी प्लीज, मैं दिगंबर जैन साधु का भक्त हूँ, मैं और दिगंबर साधु फोन से इस प्रकार से बोलते नहीं हम, तो वहीं कट कर दीजिए ना आप, यदि आपकी हिम्मत है तो। गारंटी मैं लेता हूँ तुम्हें किंचित माप का पाप का बंद नहीं होगा, किंचित मात्र। हम जब राजस्थान में गए तो लोग बहुत ज़्यादा बड़े आक्रोश में थे, फलाना महाराज आता, बोले इतना दान दो नहीं तो हम तुम्हें कबूतर बना देंगे, सांप बिच्छू कर देंगे। तो मैंने वहाँ से कहा कि जब वो साधु इतनी शक्ति रखता है कबूतर बना दे, तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने भी जिंदगी मक्खियाँ नहीं भगाई, तो मैंने भी घोषणा कर दी नहला पे दहला। मैंने कि जो साधु तुम्हें कबूतर बना देवे, डरना नहीं, उड़कर मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कबूतर से इंसान बना दूंगा। क्या बात है? ना उसको कभी कबूतर बनाना है ना हमें कबूतर। तो ये सब बातें आप लोगों की गलती है। 90% किसी साधु के भ्रष्ट के पीछे आप किसी श्रावक का हाथ होता है। साधु बिना ईंधन की अग्नि है साहब, बिना ईंधन की अग्नि है। ईंधन है आप लोग, आपका भाई लोग, आपके साथ वाले, ये ईंधन है। साधु बिना ईंधन की, भगवान महावीर स्वामी ने अपने साधु को बिना ईंधन की अग्नि बना दिया है। तेरे पास कोई ईंधन नहीं है, क्या करेगा? श्रावक ला करके ईंधन बनता है। कोई भी साधु स्वयं मोबाइल नहीं लाता, कोई श्रावक देता है। कोई साधु का नंबर नहीं होता, तुम अपना नंबर देते हो। कोई साधु के पास कुछ नहीं। सारी गलतियां जो हैं श्रावक को स्वाध्याय का अभाव होने का ये परिणाम होता है। कायदा से ऐसी स्थितियों में आपको दृढ़ रहना चाहिए। और दान दे रहे हो, फोन आने पर तो दान देने नहीं, दे रहे हो तो मना कर देना। आप पकड़िए साधु के लिए, समझिए साधु के लिए। साधु को बिगाड़ने वाले श्रावक होते हैं। यदि श्रावक समझ जाए कि हमारे साधु की चर्या क्या है, तो फिर ये निमित्त बनेंगे ही नहीं। एक परोपकार के लिए करना, एक धर्म कार्य को, किसी ऐसी बात के लिए, वो भी किसी से कहलवा देना, इशारा करना, वो किसी विशेष परिस्थिति में होता है। आप लोग साधुओं को दान दे देते हैं, साधुओं के लिए देते हैं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आपकी गलती है, आप सावधान रहिए। बोले महाराज जी हम फलाने क्षेत्र पे गए, वहाँ एक महाराज ने हमसे इतने रुपया ले लिए। तो मैंने कहा ये बताओ जेब में से निकाल के किसने दिए थे? रक्षाबंधन के उन्होंने से जेब में से निकाल लिए थे कि तुमने दिए थे? कहीं दिए तो मैं नहीं थे। तो मैंने कहा आप सबसे पहले तो अपराधी आप डरते हैं। इस प्रकार के संबंध में डरने की जरूरत नहीं है। श्रावक चाहे तो 90% साधु को लाइन पे ला सकता है। श्रावक चाहे तो। जितने साधु मैंने देखा, कितने भी साधु भ्रष्ट हैं, उनके आगे पीछे कोई ना कोई श्रावक का हाथ है, कोई ना कोई सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चेतना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए। और ऐसे दान देने से कोई मतलब नहीं है।
परोपकार के भाव में कोई आ जाए, कह दे वे थोड़ा बहुत कि भाई फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना क्षेत्र ऐसा है, वो ठीक है। वो स्वयं उस क्षेत्र के लिए चला रहे हैं, स्वयं उस क्षेत्र में मठाधीश बन के बैठे हैं। साधु स्वयं क्षेत्र का मठाधीश बन के बैठा है, वहां आपको दान नहीं देना चाहिए। नियम से उस दान का दुरुपयोग हो रहा है, नियम से हो रहा है। पहले देखो कि इस क्षेत्र से साधु का कोई लगाव तो नहीं है, साधु का कोई स्वार्थ तो नहीं है। साधु का उपदेश, मैंने एक बार कहा था, जब भी कोई तुम्हें उपदेश देवे तो सबसे पहले ये देखना कि जो उपदेश दे रहा है इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है। यदि थोड़ा भी स्वार्थ आए तो उसके बात को मानने की जरूरत नहीं, और निस्वार्थ हो जाए तो जिंदगी का सब कुछ लुटा देना, तो भी अहोभाग्य मान के लुटाना। स्वार्थ नहीं होना चाहिए।